हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर निखिला आज आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जो बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। इसका नाम है फाइब्रॉइड। फाइब्रॉइड मतलब कि एक एबनॉर्मल ग्रोथ आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। मोस्टली क्या होता है, यूट्रस में ग्रोथ हो जाती है एबनॉर्मल, उसको ही हम फाइब्रॉइड बोलते हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं, डिफरेंट डिफरेंट, लियोमायोमा, मायोमा, ये सारे नाम इसके हैं। अब इसकी अगर बात करें कि कॉज़ क्या है, तो मोस्टली जो कॉज़ है वो अभी तक डिटेक्ट नहीं हो पाया है कि क्या कॉज़ है इसके पीछे, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं कुछ फैक्टर हैं जो फाइब्रॉइड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसमें से आपका एक है हार्मोनल फैक्टर। अगर आपके हार्मोन्स जो हैं वो इम्बैलेंस हो गए, मीन्स आपका ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन अगर है जो ओवरी से सिक्रीट होता है, अगर वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया तो आपको फाइब्रॉइड हो सकता है। या आपकी फैमिली हिस्ट्री में कहीं ना कहीं किसी आपके मदर को या आपकी दादी को या नानी की साइड में किसी को भी फाइब्रॉइड है, तो हो सकता है कि आपको फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम हो आगे चल के। और इसके अलावा आपका क्रोमोसोम भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके फाइब्रॉइड अगर आपको हो रहा है। अब बात करते हैं फाइब्रॉइड के टाइप्स की। ये जो मोस्टली 3 तरह के होते हैं। एक तो इंट्राम्यूरल, सब म्यूकस एंड सब सीरस। इंट्राम्यूरल का मतलब है कि आपकी जो यूट्रस है उसकी लाइनिंग पे, मतलब उसके बीचों बीच वो फाइब्रॉइड हो रहा है, तो इसको इंट्राम्यूरल कहते हैं। जनरली क्या होता है कि सारे जो फाइब्रॉइड होते हैं इनिशियल स्टेज में इंट्राम्यूरल ही होते हैं, मतलब आपके यूट्रस की लाइन के बीचों बीच होते हैं। और कुछ जो फाइब्रॉइड होते हैं जिनका साइज इंक्रीज होता जाता है, वो कभी कभी वो चेंज हो जाते हैं सब सीरस या सब म्यूकस में। सब सीरस और सब म्यूकस का मतलब ये है कि इंट्राम्यूरल जो फाइब्रॉइड है अगर वो अंदर आपकी यूट्रस के अंदर हो रहा है तो उसको हम सब म्यूकस कहेंगे। और अगर आपकी जो फाइब्रॉइड है अगर वो उसको पुश करके उसका साइज इंक्रीज करके या यूट्रस की लाइनिंग के बाहर हो रहा है, तब उसको हम सब सीरस बोलेंगे। जब ये फाइब्रॉइड जैसे सब म्यूकस या सब सीरस फाइब्रॉइड बहुत ज़्यादा साइज इंक्रीज हो जाके या बाहर की तरफ या आपके यूट्रस के अंदर लटकने लगते हैं, यानी कि पेडिकुलेटेड हो जाते हैं, तो उसको हम पेडिकुलेटेड फाइब्रॉइड बोलते हैं। और इसके अलावा जो है आपकी ये सर्विक्स में भी हो सकता है, पर वो रेयर केस में होता है। सर्विक्स में एंटीरियर, पोस्टीरियर और सेंट्रल साइड पे हो सकता है, पर वो बहुत रेयर कंडीशन है। जो कॉमन कंडीशन होती है वो आपके यूट्रस से ही रिलेटेड होती है। इसके सिम्टम्स की बात करते हैं अब। इसके सिम्टम्स जो हैं वो 75% असिम्टोमेटिक होते हैं, यानी कि उनको पता ही नहीं चलता है कि उनको फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम है। अगर किसी भी रीज़न से मान लीजिए उनको कोई भी प्रॉब्लम है, तो अगर वो जाते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, या तो कोई उनको प्रॉब्लम हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, तो अल्ट्रासाउंड कराते हैं या टीवीएस कराते हैं, तो उससे उनको पता चलता है कि हाँ उनको फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम है। तो ये 75% असिम्टोमेटिक होते हैं। लेकिन अगर अगर उनको सिम्टम्स हो रहे हैं तो उसमें से आपका मेनोरेजिया हो सकता है, मेट्रोरेजिया हो सकता है, यानी कि आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो नॉर्मल होती है लेकिन बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है उसमें। और कभी कभी ऐसा होता है या जो आपकी साइकिल है वो इरेगुलर हो जाएगी, बहुत ज़्यादा पहले होने लगेगी, बहुत प्रोलॉन्ग्ड लगेगी, यानी कि थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग होती रहेगी लेकिन लंबे समय तक वो चलती रहेगी। डिसमेनोरिया मतलब अगर आपको पीरियड हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है उसमें आपको पीरियड के टाइम पे। और इनफर्टिलिटी भी हो सकती है अगर आपको फाइब्रॉइड है। इनफर्टिलिटी में अगर आपके यूट्रस में फाइब्रॉइड है तो उसकी वजह से क्या है कि अगर अंदर की तरफ वो आ रहा है तो जो यूट्रस का साइज़ है वो उसको कम कर देता है, उसकी वजह से आपको इनफर्टिलिटी हो सकती है। कंसीव नहीं कर सकते हैं आप इसकी वजह से। अगर कंसीव कर भी लेते हैं तो बहुत सारी टाइम क्या होता है, जो प्लासेंटा है यानी कि जो बच्चे की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है, जहाँ से मदर का जो भी मदर खाती है या पीती है तो उसके प्लासेंटा के थ्रू ही बच्चे में जाता है, तो उसका जो इम्प्लांटेशन यानी कि वो चिपकना चाहिए सही से यूट्रस में, वो सही से चिपकता नहीं है तो बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पाती है। या अगर आपको अगर आपको फाइब्रॉइड है और आप कंसीव कर गए तो बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी। या ऐसा भी हो सकता है कि जब डिलीवरी के टाइम पे जो बच्चे की डिलीवरी हो समय से पहले हो जाए। बहुत सारे सिम्टम्स इसमें रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर आप बाई चांस आप कंसीव कर गए हैं तो ये सारी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। और इनफर्टिलिटी का एक और भी कॉज है, अगर आपका फाइब्रॉइड जो है वो साइज़ में बड़ा हो गया है तो आपकी जो फैलोपियन ट्यूब है जहाँ से आपका जो एग है वो निकल के आता है और स्पर्म जहाँ से जाता है और फर्टिलाइजेशन होता है, तो वो जो ट्यूब होती है वो उसको ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से आपका जो एग है वो नहीं निकल पाता है, तो उसकी वजह से आप इनफर्टिलिटी फेस कर सकते हैं। और अगर आपने ये जो सिम्टम्स मैंने बताए हैं आपको, इसके अलावा और भी सिम्टम्स होते हैं। अगर आपको इंटरनली है, मतलब कि आपकी यूट्रस के अंदर है, तो वो आप एग्जामिनेशन के थ्रू भी हम जान सकते हैं कि आपको फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम है। और पेट में दर्द होना आपके, या पीरियड आते हैं उस टाइम पे पेट में दर्द होना, बैक पेन होना,
ये सारे सिम्टम्स, अगर वो जो फाइब्रॉइड है वो आपके बाहर यूट्रस के बाहर है, जैसे मैंने आपको बताया टाइप में उसके, तो आपको बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स फेस करने पड़ सकते हैं जो उससे रिलेटेड नहीं होते। यानी कि आपको यूरिन में प्रॉब्लम होने लगेगी, आप अगर स्टूल पास करने जा रहे हैं तो बहुत पेन होने लगेगा उसमें आपको। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो फाइब्रॉइड के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं कि इसको हम डायग्नोस कैसे करें, कि हमें पता कैसे चले कि हमको फाइब्रॉइड है। इसको डायग्नोस करने के लिए सबसे सही जो तरीका है वो आप अल्ट्रासाउंड के थ्रू जान सकते हैं कि आपको फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम है। अगर आपको पेट में दर्द है, अगर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो इर्रेगुलर है, बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है या वो टाइम से नहीं हो रही है, तो आप ज़रूर अल्ट्रासाउंड कराएं, उसमें डिटेक्ट हो जाएगा अगर आपको फाइब्रॉइड है। और अगर आपको फाइब्रॉइड है तो उसमें ये सारे सिम्टम्स शो होते हैं। किसी किसी को नहीं भी होते हैं, लेकिन उसका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी होता है कि हम उसको भाई ट्रीट करें। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो मोस्टली क्या होता है कि अगर आपका मेनोपॉज होने वाला होता है, यानी कि आपके पीरियड जो है वो बंद होने वाले होते हैं, उस टाइम पे अगर आपको फाइब्रॉइड निकला है और वो साइज़ जो है बहुत छोटा है, तो आपको कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। वो क्या होता है कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके फाइब्रॉइड का साइज़ बढ़ाने के लिए। अगर आपका जो है पीरियड बंद होने वाला है तो इसका मतलब क्या है कि आपके जो हार्मोन है वो भी कम होने वाले हैं, यानी कि ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन आपकी बॉडी में कम होने वाला है। तो आप अगर मेनोपॉजल कंडीशन में है और आपका फाइब्रॉइड आया है तो उसमें साइज़ अगर कम है तो उसको ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप श्रिंक हो जाएगी और आप ठीक रहेंगे उससे। लेकिन अगर आपका मेनोपॉजल स्टेज नहीं है, अगर आपको कंसीव करना है, अगर आपकी एज इतनी नहीं है कि हाँ उसको अभी निकलवाना है, तो उसके लिए आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ट्रीटमेंट में ये क्या है कि इनिशियली अगर आपको पता चलता है कि आपको फाइब्रॉइड है, उसका साइज़ जो है वो छोटा है, तो उसका ट्रीटमेंट एज अ मतलब मेडिसिन के थ्रू पॉसिबल है। अगर आपका साइज़ जो है फाइब्रॉइड का वो बड़ा है तो उसके लिए थोड़ा सा सर्जरी प्रोसेस करना पड़ता है, सर्जरी करनी पड़ती है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि साइज़ पे और कहाँ पे सिचुएट है। लोकेशन भी बहुत ज़रूरी है और साइज़ भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपका फाइब्रॉइड का साइज़ जो है वो छोटा है तो उसके लिए सारे सिम्टम्स को पहले देखते हैं। किसी किसी को भी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है तो उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट देते हैं, किसी को पेट में दर्द होता है, किसी को डिस्मेनोरिया होता है यानी कि पीरियड के टाइम पे पेन होना, तो उसके लिए अलग मेडिसिन होती हैं। उसके लिए क्या है कि दशमूल घनवटी हम यूज़ करते हैं अगर बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है या ब्लीडिंग नहीं हो रही है। इस अकॉर्डिंग सारे ट्रीटमेंट चलते हैं। जो आपका फाइब्रॉइड है इसको सही करने के लिए आप कांचनार गुग्गुल हो गया, शीघ्रु गुग्गुल हो गया और दशमूल घनवटी जैसे मैंने आपको बताया, और बहुत सारे काढ़े भी अवेलेबल हैं, तो अशोका रिस्ट वगैरह आप लेके उसको सही कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि मैंने आपको ट्रीटमेंट बता दिया। मैं हमेशा अपनी वीडियो में ये बोलती हूँ कि मैंने आपको ट्रीटमेंट बता दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप घर पे ही सब कुछ ट्राई करने लगे, अपने आप से अपनी मर्जी से मेडिसिन स्टार्ट कर दें। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए और फिर मैं आपको अच्छा ट्रीटमेंट बताऊँगी, आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट बताऊँगी, तो आप वो ले सकते हैं। और इसके अलावा जो है कि आप अपनी डाइट में भी सुधार कर सकते हैं। जो फाइब्रॉइड है, अगर आपका वेट गेन है, अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं तो ये ट्राई करिए कि आपका वेट जो है वो कम हो, एक्सरसाइज करना स्टार्ट करिए, डाइट में अपने सैलेड की क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज़ करिए, हैवी फूड यानी जंक फूड और ये सारी चीज़ें जो आपको बंद करनी पड़ेंगी। थोड़ा गर्म पानी पीने की आदत डालिए अगर आपको वो सूट कर रहा है। तो ये सारी लाइफस्टाइल अपना के आप थोड़ा बहुत अपने सिम्टम्स को रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम अगर आप कहें कि डाइट चेंज करने से या आपकी लाइफस्टाइल चेंज करने से सही हो जाएगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। उसके लिए ज़रूर ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको ये सारे सिम्टम्स लग रहे हैं या इनमें से एक भी सिम्टम लग रहा है तो आप परमानंद आयुर्वेदा कॉल करके हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, तो आपको एडवाइस करेंगे जो भी आगे की इन्वेस्टिगेशन है उसके लिए। और अगर आपको डिटेक्ट हो गया है, आपको पता चल गया है कि आपको फाइब्रॉइड है या साइज़ जो भी हो, तो आप परमानंद आयुर्वेदा कॉल कर सकते हैं। हमारा जो कॉलिंग नंबर है वो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। और यहाँ पे आके आप एक्चुअली क्या है कि इसमें अगर आप पंचकर्मा थेरेपी लेते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा सही रहती है। उसमें उत्तर बस्ती है, विरेचन है, वमन है, आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आप सारे ट्रीटमेंट जो है वो ले सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम है और आपको पंचकर्मा थेरेपी लेनी चाहिए तो हमारे सेंटर परमानंद आयुर्वेदा आके आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। हमारा जो एड्रेस है वो भी आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, यहाँ पे आके अपनी जो प्रॉब्लम है उससे सॉल्व करा सकते हैं। और अगर आप नहीं आ सकते हैं तो कॉल भी कर सकते हैं, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको आना ही है। आप अपनी रिपोर्ट हमें व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं, तो ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं।
और मैंने जो आपको ट्रीटमेंट बताया है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने आपको बता दिए हैं, कुछ मेडिसिन के नाम बता दिए हैं तो आप घर पे ही ट्राई करने लगेंगे, ऐसा नहीं करिएगा। और अगर कुछ भी आपको डाउट है तो हमें कॉल कर सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके। और जो भी आपके कमेंट वगैरह हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कोई भी डिजीज़ के बारे में या आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो हमारे कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।